बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेसिक कंप्यूटर कोर्स की फ़िज़िकल क्लास शुरू कर दी है और इस कोर्स की तकरीबन 3 क्लासें हमारी गुज़र चुकी हैं और आज से हम इस कोर्स की ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं। और इसकी वजह ये है कि बहुत सारे हज़रात का इसरार था कि ये क्लास फिज़िकली के साथ डिजिटल ऑनलाइन भी करवाई जाए, ताकि ये है कि जो हज़रात शिरकत नहीं कर सकते, फिज़िकली आ नहीं सकते, तो वो घर बैठे इस कोर्स से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो इसीलिए हमने फ़ैसला किया है कि इंशाअल्लाह इस कोर्स को हमने ऑनलाइन भी लेकर चलना है। और चूँकि जैसा कि आप जानते हैं कि इस कोर्स को शुरू हुए 3 दिन गुज़र चुके हैं और 3 क्लासें इसकी हो चुकी हैं। तो लिहाजा हम उन्हीं तीनों क्लासों को रिपीट करेंगे, ताकि जो नए आने वाले हजरात हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस कोर्स का फ़ायदा हो सके। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कि चूँकि इसमें हमने शुरुआत की थी कि हम जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जिसे विंडोज़ कहा जाता है, और ये विंडोज़ ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि एक चलाने वाला एक सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? मिसाल के तौर पर आजकल हम मोबाइल यूज़ करते हैं, इसमें एंड्रॉयड मोबाइल भी होता है, किसी के पास आईफोन भी होता है। तो आपने देखा होगा कि इन दोनों का अंदर का जो सिस्टम होता है वो बिल्कुल अलग होता है। जो एंड्रॉयड का होता है उसमें हम मिसाल के तौर पर ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं तो प्ले स्टोर से करते हैं, उसका ताल्लुक गूगल से होता है। इसी तरह आईफोन वगैरह में हम जब कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो हम प्ले स्टोर से नहीं कर रहे होते, बल्कि उसके अपने ऐप स्टोर से कर रहे होते हैं। इसी तरह हवावे वगैरह, इस तरह मुख्तलिफ मोबाइल हैं। तो इनके अंदर का जो सिस्टम अगर आप देखें वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होता है। तो ये है इनका ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो सैमसंग, वीवो, ओप्पो वगैरह, इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एंड्रॉयड बेस होता है। और इसी तरह आईफोन वगैरह का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आईओएस बेस होता है। इसी तरह जिस तरह इन दोनों किस्म के मोबाइलों के चलाने में फ़र्क है, इस तरह हमारा जो कंप्यूटर या लैपटॉप है इनके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हम जो आजकल यूज कर रहे हैं, जिस तरह एचपी, डेल वगैरह, ये जो लैपटॉप कंप्यूटर हैं, इनके अंदर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें अक्सर विंडोज होती है, कि जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट नामी कंपनी की बनाई हुई एक प्रोडक्ट है और उनका बनाया हुआ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ओएस कहते हैं। अगर कोई हमसे पूछता है कि भाई आप कौन सा ओएस यूज करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे पास मेरे पास चूंकि एचपी का लैपटॉप है तो मैं ओएस जो है वो विंडोज यूज करता हूँ, कि मेरे जो लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज है। तो इंशाल्लाह इस सबक में हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कि विंडोज है तो उस विंडोज के इंटरफेस के बुनियादी हिस्से क्या क्या हैं, और फिर उसके अंदर फाइल और फोल्डर का इंतज़ाम क्या है, और इस विंडोज़ के कुछ लाजमी शॉर्टकट्स हैं जो हम इंशाल्लाह इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, तो एक बात ये ज़हन में रखिए कि ये चूंकि एक मशीन है, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये एक मशीन है। और इसी तरह मोबाइल और ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी मशीन है। तो ये मशीन को चलाने वाला चूंकि इंसान होता है, और इंसान जब एक मशीन से बात कर रहा होता है और एक ताल्लुक मशीन से बना रहा होता है, तो उस मशीन को समझने के लिए और उस मशीन को समझाने के लिए जो हम एक वास्ता इस्तेमाल करते हैं उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम वो उस मशीन को चला रहा होता है, कि जब हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम को समझकर उस ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए से हम किसी मशीन को हुक्म देते हैं, उसको कमांड देते हैं कि भाई आपने ये करना है, वो मशीन उस ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ रही होती है। मैं यहाँ बैठे बैठे उस मशीन को नहीं कह सकता कि भाई आप ये काम कर दो, ठीक है ना, जब तक कि ये मैं इस तरह का सिस्टम उसके अंदर डाउनलोड इंस्टॉल ना कर लूं, तब तक वो इस बात को नहीं समझ सकेगी। मशीन मशीन को ये बात समझने के लिए उसके अंदर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम का मुझे भी आना जरूरी है, ताकि कम से कम ये है कि मैं उस मशीन को समझा सकूं। ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो मशीन हमारे पास है, जिसे हम लैपटॉप कह सकते हैं, कंप्यूटर कह सकते हैं, या
मोबाइल कह सकते हैं, ये हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर का मतलब आसान अल्फाज में यूं समझ लें कि जिसे हम छू सकते हो, जिसे हम पकड़ सकते हो। इसी तरह इसके मुकाबिल में आता है सॉफ्टवेयर, कि जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन हम उसे छू नहीं सकते। मिसाल के तौर पर ये हम कंप्यूटर में यूज करते हैं। अगर आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन को देख लें, ये जो मेरा कर्सर है ये आपको दिखा देगा। अब ये जितनी भी चीजें आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं, जैसे कि ये इंटरनेट एक्सप्लोर का एक आइकन है, ये गूगल क्रोम का आइकन है, अक्सर हमारे मोबाइलों के अंदर भी होता है। तो ये सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है। हम इसे छू नहीं सकते। मेरा कर्सर इसको छू रहा है और मैं कर्सर को बराह रास्त नहीं छू रहा, बल्कि मैं अपने ट्रैक पैड के जरिए से इसको, माउस के जरिए से इसको छू रहा हूँ। तो ये अगर मैं इसको उंगली के जरिए से टच करता हूँ तो ये मैं इस सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर रहा, बल्कि स्क्रीन को टच कर रहा हूँ। स्क्रीन हार्डवेयर है और इसके अंदर जो चीजें, जो सॉफ्टवेयर, जो आइकन वगैरह हमें नजर आ रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर है कि हम इन्हें देख सकते हैं लेकिन हम बराह रास्त इन्हें छू नहीं सकते। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर बुनियादी फर्क आ जाता है। और ये एक जो इस्तेमाल करने वाला है, मशीन को इस्तेमाल करने वाला, उसके दरमियान और उस मशीन के दरमियान में ये राब्ते का जरिया होता है। इन दोनों के दरमियान में एक पुल का काम करता है, एक वास्ते का काम करता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर एक मशीन बिल्कुल बेकार होती है। ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज कर रहे हैं वो है, जिस तरह कि यहाँ आपको नजर भी आ रहा होगा कि दाएं तरफ, ये MS विंडोज, जो अक्सर हमारे लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये MS विंडोज, MS की शॉर्ट फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट, जिस तरह शुरू में मैंने जिक्र किया, एक कंपनी है और उस कंपनी की एक प्रोडक्ट है विंडोज। विंडोज एक इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। अब ये विंडोज किस किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको समझना जरूरी है। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो GUI बेस्ड। GUI मकसद इसका क्या है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब ये है कि इसको आप यूं समझ लें कि मिसाल के तौर पर ये चीज आपको मेरे डेस्कटॉप पर आपको ये नजर आ रही होंगी। अगर मैं यहाँ किसी फोल्डर में जाना चाहूँ तो ये इस फोल्डर का नाम यहाँ आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। मैं इसको जब डबल क्लिक करूंगा तो मैं इस फोल्डर के अंदर जा सकता हूँ आसानी। इस तरीके से अगर मैं अपने कंप्यूटर के अंदर रसाई हासिल करना चाहूँ, मेरे पास यहाँ सामने ड्राइव नजर आ रही है, मुझे नजर आ रही है, ग्राफिकली मुझे नजर आ रही है। मैं इन पर डबल क्लिक करके उस पर जाना चाहूँ जा सकता हूँ। इसी तरह मैं किसी भी फोल्डर में यहाँ जाना चाहूँ तो वो फोल्डर मुझे नजर आ रहे होते हैं। मैं अपने माउस, अपने कर्सर के जरिए, अपने ट्रैक पैड के जरिए किसी भी फोल्डर को सेलेक्ट कर सकता हूँ। वो फोल्डर मुझे अपने ग्राफिकली नजर आ रहा होता है उस अपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम के एक यूजर इंटरफेस के अंदर। तो मैं इजीली उसके अंदर अप्रोच कर सकता हूं और वहां पर जा सकता हूं। तो ये बातें बयान करने का मकसद क्या था? बयान करने का मकसद ये था कि जब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज नहीं था, विंडोज नामी जो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब ये नहीं था, क्योंकि ये GUI बेस्ड है, यानी कि ग्राफिकली यूजर इंटरफेस है, कि जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था उससे पहले एक था जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम था वो डोज नाम का था। ये इसका क्या मतलब, मिसाल के तौर पर यहाँ हम समझ लेते हैं। ये इसमें हम इसके जरिए से ग्राफिकली तौर पर तो नहीं जाते थे, लेकिन ये है कि हम लिख कर उसके अंदर जाते थे। ये सामने आपको यूजर इंटरफेस इसका नजर आ रहा होगा। पहले इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था। ये आपको मेरा कर्सर अगर आपको दिखा दे तो ये आपको एक टेक्स्ट नजर आ रहा है कि सी और उसके बाद यूजर और यूजर। क्या मकसद इसका? मकसद इसका ये है कि इस वक्त बाय डिफॉल्ट ये इस फोल्डर के अंदर खड़ा हुआ है। अगर मैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू किसी भी फोल्डर में जाना चाहूं तो मेरे पास ग्राफिकली कोई व्यूज नहीं होंगे। मैं ग्राफिकली तौर पर अपने फोल्डर को नहीं देख पाऊंगा, बल्कि मैं टेक्स्ट के जरिए से अपने उस फोल्डर में जा सकता हूँ। मैं इस्लामिया के फोल्डर में जाना चाहता हूँ तो जब मैंने इस तरह टेक्स्ट लिखा तो ये इसने मुझे वहां पर, आप देख सकते हैं कि उस फोल्डर के अंदर पहुंचा दिया। तो ये ग्राफिकली यूजर इंटरफेस नहीं था, बल्कि हम टेक्स्ट के थ्रू, हमें कोई फोल्डर नजर नहीं आ रहा होता था तो हम उसके थ्रू जाया करते थे। तो इस विंडोज का ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज नामी, तो इसमें हम ग्राफिकली तौर पर किसी फोल्डर के अंदर जाना चाहे तो जा सकते हैं।
हमें इस तरह कोई लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ज़रा सी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती थी, तो हम जो है ना वो कहीं पर फिर नहीं जा सकते थे। तो ये थोड़ा-सा इश्यू हुआ करता था, ये विंडोज़ से पहले का था। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ का, कि ये जीयूआई बेस्ड है, यानी कि ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस। हम इसमें आगे बढ़ते हैं और इस अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को जब हम ओपन करते हैं, तो उसमें हमें चंद चीज़ें नज़र आती हैं और जिसे कहा जाता है इंटरफेस। इस विंडोज़ के इंटरफेस के चंद बुनियादी हिस्से, और इसमें एक डेस्कटॉप है, स्टार्ट बटन है, फिर कुछ मज़ीद आइकन्स हैं, सिस्टम ट्रे वगैरह। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने अपने सिस्टम का डेस्कटॉप आपके सामने रख दिया है। ये जो आपको पूरा ये एरिया नज़र आ रहा है, ये कहलाता है डेस्कटॉप। और ये लेफ्ट साइड पे जो आपको कॉर्नर पे कुछ ये नज़र आ रहे हैं, ये कहलाते हैं आइकन्स। ये आइकन्स कहलाते हैं। इसमें से चंद विंडोज़ के अपने होते हैं और चंद जो है वो बाद में इंस्टॉल या डाउनलोड करने पड़ते हैं। और नीचे जो आपको ये नज़र आ रही है, ये कहलाती है सिस्टम ट्रे। और इसमें ये आपको ये नज़र आ जाता है स्टार्ट मेन्यू, जिसका जो आइकन और लोगो है ये विंडोज़ के लोगो की तरह होता है। तो ये इसके इंटरफेस के चंद बुनियादी हिस्से होते हैं। और जब ये स्टार्ट मेन्यू को हम देखें, तो स्टार्ट मेन्यू पे जब हम क्लिक करते हैं, तो इसमें जो जिस जगह पर हम जल्दी जाना चाहते हैं और जो हमने नई कोई ऐप वगैरह डाउनलोड इंस्टॉल की होती है, तो हमें यहाँ पर शो हो रही होती है हमें इस हिस्से में। मिसाल के तौर पर ये नीचे आपको ये नज़र आ रही होंगी, कुछ ऐप्स हैं, कुछ फाइल वगैरह हैं। ये चूंकि मैंने अभी रिसेंटली इनको डाउनलोड इंस्टॉल और इनको बनाया है, तो ये यहाँ पर इसीलिए मुझे शो हो रही है। और अगर मैं इनको रिवायती तरीके से कंप्यूटर के अंदर जाकर तलाश करूंगा, तो इससे मुझे अच्छा खासा टाइम भी लगेगा। बाद में बहुत चीज़ें मुझे ढूंढनी पड़ जाती है कि इनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। अच्छा, जब हम देखते हैं अपने इस डेस्कटॉप को, तो इसमें जो सबसे बुनियादी आइकन जो हमें नजर आता है, वो आता है दिस पीसी का। पुराना जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का था, जैसे कि आजकल 11 चल रहा है, इससे पहले विंडोज 10 थी, फिर विंडोज 8 थी, फिर 7, इस तरह जितना पीछे चले जाएं, तो वहां पर ये जो आइकन था, इसका नाम उस वक्त हुआ करता था माय कंप्यूटर के नाम से। फिर बाद में इसको चेंज करके माय पीसी भी हो गया था। अब ये आजकल ये कहलाता है दिस पीसी। ये दिस पीसी का मतलब ये है कि इस कंप्यूटर का जितना भी डेटा है, इसका जितना भी दिमाग है, जो भी इसकी याददाश्त है, वो सारी की सारी इस आइकन के अंदर ही आपको नजर आएगी। जैसे कि मोबाइल में हम देखते हैं, आपको माई फाइल नजर आता है, उसके अंदर आप मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ रसाई हासिल कर सकते हैं। जो आपने मेमोरी कार्ड उसमें डाला हुआ है, वो मेमोरी कार्ड भी आपको वहाँ पर शो हो रहा होता है। और इसी तरीके से जो मोबाइल की अपनी मेमोरी होती है, उस मेमोरी में जो फाइलें होती है, वो भी आपको उसी में शो हो रही होती है। इस तरह ये दिस पीसी या माय पीसी या माय कंप्यूटर का ये जो आइकन है, ये भी आपको इसी तरह आपकी सारी फाइलें आपको शो करेगा। तो जब हम इसके अंदर जाते हैं दिस पीसी के अंदर, तो आपको जो इंटरफेस नजर आएगा, तो ये जो दो चीजें आपको नजर आ रही हैं, ये ड्राइव कहलाती हैं। इन्हें पार्टीशन भी कहते हैं, ये ड्राइव भी कहलाती है। ये जरूरी नहीं कि दो हो, ये एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं। वो यूजर की अपनी मर्जी होती है कि वो अपने सिस्टम में कितनी ड्राइव लेकर चलना चाह रहा होता है। तो इसमें अगर बेसिकली आप देखें, तो जो आपको ड्राइव नजर आ रही होंगी, उनमें से जो एक ड्राइव होती है, अगर दो होंगी तो एक, अगर तीन है फिर भी एक, यानी कि जो एक ड्राइव होती है, लाजमी तौर पर आप देखें उसमें एक फर्क होता है। वो फर्क क्या होता है? वो फर्क ये होता है कि जैसा कि ड्राइव का आइकन बना हुआ है, यहाँ पे ड्राइव का आइकन बना हुआ है, तो इस ड्राइव के आइकन के ऊपर आपको कुछ चीज नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन इस ड्राइव के आइकन के ऊपर आपको ये विंडोज का अपना लोगो नजर आ रहा होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ हुआ है, वो इस ड्राइव के अंदर हुआ हुआ है। यानी कि अगर कल कला मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करे मेरा ये सिस्टम खराब हो जाता है, मेरी विंडोज उड़ जाती है, मेरे सिस्टम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है, मुझे दोबारा से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जब इसमें इंस्टॉल करना होगा, तो मुझे ये बात तस्लीम करनी होगी कि जो इस ड्राइव के अंदर मेरा डेटा है, वो सारा का सारा उड़ जाएगा, वो मुझे वापस नहीं मिल सकता। अब इस ड्राइव के अंदर बहुत सारे ऐसे हिस्से आते हैं
कि जो बाज़ दफ़ा हमें नहीं मालूम होते हैं कि वो भी इसके अंदर होते हैं, लेकिन हम ये समझ रहे होते हैं वो डेटा हमारा महफूज हो रहा होता है आगे के हिसाब से, ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, कि जब कल हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करते हैं तो वो डेटा हमने जब रखा हुआ होता है, हम ये सोच कर वहां रख रहे होते हैं कि कल हमें महफूज हालत में मिलेगा, हालांकि वो हमें फिर महफूज हालत में नहीं मिलता। इसकी सबसे बड़ी मिसाल दोबारा डेस्कटॉप पर आ जाते हैं। ये जो आपको डेस्कटॉप नजर आ रहा है, इस डेस्कटॉप के अंदर जब कभी हम कोई फाइल रखते हैं, मिसाल के तौर पर ये मेरा एक फोल्डर इसके अंदर रखा हुआ है टेस्टिंग ऐप के नाम से, इसके अंदर ये आपको काफी सारी ऐप नजर आ रही होंगी। तो ये जो मेरा पूरा फोल्डर है, ये मेरा फोल्डर इस ड्राइव के अंदर जा रहा है, यानी कि इसका डाटा सारा इस ड्राइव के अंदर है। कि कल अगर मेरा अल्लाह ना करे ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो जाता है, जब मैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करने जाता हूँ, तो मुझे ये मानना होगा कि ये फोल्डर अगर इसी जगह पर पड़ा रहा तो ये मुझे वापस नहीं मिलेगा। एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि इसके अलावा और भी ऐसी जगह हैं, ऐसी लोकेशन है कि जहाँ का डेटा इस सी ड्राइव के अंदर, इसे नॉर्मली तो सी ही कहा जाता है क्योंकि अक्सर विंडोज या ऑपरेटिंग सिस्टम इसी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। तो इस ड्राइव के अंदर जो हमारी विंडोज वाली ड्राइव है, इसके अंदर ये आपका ये डाउनलोड्स का ये जो फोल्डर है, ये डाउनलोड्स का आपको ये फोल्डर, आपको काफी सारी फाइलें नजर आ रही होंगी। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं सबको, तो ये आपको 1935 आइटम आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये 1935 आइटम जो आपके हैं, ये सारे के सारे ये इस सी ड्राइव के अंदर जा रहे हैं। जो चीजें मैंने डाउनलोड की हुई है, चाहे कोई सॉफ्टवेयर हो या कुछ भी हो, वो सारा का सारा उसके जो सेटअप वगैरह है वो इस सी ड्राइव के अंदर जा रहे हैं। कि कल अगर अल्लाह ना करे मेरा ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो खराब हो जाता है या खत्म हो जाता है, तो ये मेरा ये जो डाउनलोड वाला जो फोल्डर है ये भी मुझे नहीं मिलेगा। तो इसका बेहतर तरीका यही होता है, मैं अक्सर यही करता हूँ, चूंकि ये मेरा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इससे पहले दूसरा भी मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो मैं ये करता हूँ कि जब भी कोई चीज़ डाउनलोड कर लेता हूँ और उसकी एक लिमिट हो जाती है, मुझे मालूम होने लगता है कि अब इसे मूव कर लेना चाहिए, तो मैं इन दो ड्राइवों में से जो एक ड्राइव है कि जिसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अलावा जो ड्राइव होती है, चाहे वो एक हो, दो हो, तीन हो, जितनी भी हो, मैं उस ड्राइव के अंदर एक इसी तरह का डाउनलोड का फोल्डर बनाकर, जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मैंने अलग से डाउनलोड का फोल्डर बनाया हुआ है, तो मैं इस तरह का एक फोल्डर बनाकर वो सारी की सारी फाइलें इसके अंदर में मूव कर देता हूँ, ताकि कल मेरा जब ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो जाए तो मुझे ये जो फाइलें हैं ये सही सलामत वापस मिल जाए। इसी तरह यहाँ पर आपको डाउनलोड से नीचे डॉक्यूमेंट्स का एक फोल्डर नजर आ रहा होता है। ये अक्सर बाय डिफॉल्ट हमारा जो एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल वगैरह, ये इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं, ये अक्सर बाय डिफॉल्ट हमारी फाइलें यहाँ पर सेव कर रहे होते हैं। तो कभी कभार तो हम वहां से चेंज कर लेते हैं, लेकिन बाज दफा जब चेंज नहीं कर सकते तो ये फाइलें फिर इधर ही पड़ी रहती है। जैसे कि अगर आप देख सके तो ये तकरीबन 201 आइटम्स यहाँ पर इसके अंदर मौजूद हैं। एक अगर अल्लाह ना करे मेरा ये सिस्टम उड़ जाता है, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम डैमेज हो जाता है, तो ये डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर भी मुझे नहीं मिलेगा। इसका भी तरीका यही है कि इसको महफूज करने के लिए मुस्तकबिल में अगर आपका इसके अंदर बहुत ही काम का डेटा रखा हुआ है, तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जो विंडोज के अलावा वाली ड्राइव है उसके अंदर हम एक अलग से डॉक्यूमेंट्स का या किसी भी नाम का फोल्डर बनाकर अपना डेटा वहां पर रख लें। तो ये हमारा इंटरफेस में से, यूजर के इंटरफेस में से सबसे पहली चीज डेस्कटॉप थी। उस डेस्कटॉप के अंदर हमें जो चीज नजर आई वो है दिस पीसी या माई पीसी, या जो भी आप इसको नाम देने के, जो भी आपके इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो भी नाम होता है। यहाँ पर आपको दो ड्राइव नजर आ रही हैं। अब बाज दफा हम अपनी यूएसबी इसमें लगाना चाहते हैं या कोई मेमोरी कार्ड लगाना चाहते हैं, तो वो भी हमें यहीं पर शो होगी। यहाँ पर मिसाल के तौर पर यहाँ मेरे पास अभी दो ड्राइव हैं, तो जब मैं अपनी यूएसबी इसमें लगाऊंगा अपने सिस्टम के अंदर, तो वहां पर मुझे तीसरी एक ड्राइव नजर आ रही होगी, या जिसका कोई मैं मेमोरी कार्ड लगा लेता हूँ तो वहां पर वो मुझे अलग से शो होने लग जाती है। तो ये भी यहीं पर शो होगी। मिसाल के तौर पे मैं एक यूएसबी यहाँ पर लगा लेता हूँ, तो जैसे ही मैं यूएसबी लगाऊंगा तो थोड़ी ही देर के अंदर इसका एक प्रोसेस मुकम्मल होकर वो यूएसबी का जो पार्टीशन है, यूएसबी की जो ड्राइव है, वो हमें यहाँ पर शो हो जाएगी अलग से। ठीक है, और अभी मैं इसको निकाल लेता हूँ चूंकि फिलहाल अभी हमें इसका काम नहीं है, तो इंशाल्लाह इसका हम डिटेल से बाद में बात करेंगे। अच्छा जी, ये तो दो चीजें हमें नजर आ रही हैं ड्राइव। तो असल जो हमारा मवाद होता है, असल जो कंप्यूटर का जो पूरा डेटा होता है, वो इन्हीं दो ड्राइव के अंदर होता है।
और अक्सर जो हमारे प्रोग्राम होते हैं वो हमारे विंडोज़ वाले, जहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस ड्राइव के अंदर होता है, हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह भी उसी के अंदर जा रहे होते हैं। जो हमारी ज़्यादातर महफूज फाइलें होती हैं कि जो हम उसे मुस्तक़बिल में महफूज करना चाह रहे होते हैं, वो हमें यहाँ पर इस दूसरी ड्राइव के अंदर नज़र आ रहा होता है। अच्छा जी, कि फाइल क्या होती है, फोल्डर क्या होता है, तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। और फाइल फोल्डर बनाने का क्या तरीका है, फोल्डर पे नाम चेंज करने का क्या तरीका है, इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसका तरीका ये है कि कोई भी मिसाल का आप ड्राइव खोल सकते हैं, कोई भी फोल्डर खोल सकते हैं। ये जो आइकन नजर आ रहे हैं, इसे हम फोल्डर कहते हैं। और इन आइकन के अलावा जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, इसे हम फाइल कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो येलो से आपको नजर आ रहे होते हैं, ये हमारे फोल्डर कहलाते हैं, और ये जो बाकी चीजें हैं, ये हमारी फाइल कहलाती हैं। फोल्डर में ये होता है कि आप बहुत सारी फाइलें एक फोल्डर में डाल सकते हैं, और एक फोल्डर के अंदर आप मजीद फोल्डर भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक फ़ोल्डर ख़ास हो, उसमें जो है वो आप मज़ीद फ़ोल्डर नहीं बना सकते। आप बहुत सारे फ़ोल्डर उसके अंदर बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अपना ये वाला फ़ोल्डर खोल लूँ। अब ये एक फ़ोल्डर मैंने खोला तो उसमें मुझे मज़ीद एक फ़ोल्डर नज़र आया, और उसके अलावा मुझे एक फ़ाइल भी नज़र आई। जब मैं इस फ़ोल्डर को खोलता हूँ तो इसमें भी मुझे मज़ीद कुछ फ़ोल्डर नज़र आए और कुछ फ़ाइलें इसके अंदर मुझे नज़र आई। ये एक फ़ोल्डर है और ये फ़ाइल है। नया फ़ोल्डर बनाने का तरीका ये है कि जो आपको खाली स्पेस नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे। जो माउस का एक लेफ्ट क्लिक होता है, एक राइट क्लिक होता है। लेफ्ट क्लिक से चीज़ें सेलेक्ट होती हैं। जिस तरह मैंने ये लेफ्ट क्लिक से जब इसको क्लिक किया तो अब ये जो फाइल है ये सेलेक्ट हो गई, और राइट क्लिक से जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसके मजीद ऑप्शन मेरे सामने खुल जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से जब खाली जगह पर मैं लेफ्ट क्लिक से क्लिक करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही जब मैं राइट क्लिक से क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे सामने उस खाली जगह पर मजीद ऑप्शन खुल जाएंगे। तो नया फोल्डर बनाने का तरीका भी यही है कि खाली जगह पर आप राइट क्लिक करें, न्यू का ऑप्शन आपको नजर आएगा। यहाँ फोल्डर में आप चले जाएं, उस फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख लें। मिसाल के तौर पर मैंने अपने नाम से ये फोल्डर बना दिया, एंटर किया, तो ये फोल्डर मेरे नाम से बन गया। अब इस फोल्डर को जब मैं खोलता हूँ, ये मेरे पास खाली फोल्डर आ गया। अब इस खाली फोल्डर के अंदर भी मैं मजीद फोल्डर्स के अंदर बना सकता हूँ। तरीका वो ये कि राइट क्लिक किया, न्यू पे गया, न्यू फोल्डर पे गया तो नया फोल्डर मेरे पास आ गया, और मैंने अपना एक नया फोल्डर बनाकर इंटर कर दिया तो यहाँ पर मेरे पास नया फोल्डर खुल गया। ये फोल्डर है, और इस फोल्डर के अलावा जो दूसरी चीज़ें आपको नज़र आती हैं, ये फाइल कहलाती है। मिसाल के तौर पर मैं इस फोल्डर के अंदर जब मैं गया तो मेरे पास मुख्तलिफ किस्म की फाइलें नज़र आ रही हैं, तो ये फाइलें कहलाती हैं, और येलो आइकन जो होते हैं ये फोल्डर कहलाते हैं। इसमें दूसरी चीज़ जो समझने की है, जो फाइल होती है इसके ये फाइलें मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, और ये कौन सी किस्म की फाइल है, इसका तरीका ये होता है कि हमें उसका एक्सटेंशन मालूम हो जाए। एक्सटेंशन क्या होता है, फाइल का फॉर्मेट होता है कि फाइल का एक्सटेंशन मालूम करने का तरीका क्या होता है। तरीका ये होता है कोई किसी भी फाइल पर आपने राइट क्लिक करना है, और उसकी आपने प्रॉपर्टीज में जाना है। जैसे कि मैंने यहाँ राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गया, तो यहाँ पर फाइल की टाइप आ गई, टाइप ऑफ फाइल। जैसे कि ये वीडियो है तो ये MP4 हो गया। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से किसी और फाइल को हम चेक कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अपनी ड्राइव में चला गया, यहाँ पर मुझे मुख्तलिफ किस्म की फाइलें नज़र आ रही हैं। जिस तरह की ये तस्वीरी फाइल है, इस पर जब मैंने राइट क्लिक किया और इस तस्वीर को जब मैं राइट क्लिक करूँगा, इसके मैं मज़ीद ऑप्शन में चला गया, और राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में गया। इसकी टाइप ऑफ फाइल PNG फाइल, यानी कि ये तस्वीर वाली फाइल है। इसी तरीके से यहाँ पर मुझे ये एक PDF फाइल नज़र आ रही है, अगरचे इसके सामने लिखा हुआ भी है कि ये PDF है, लेकिन फिर भी जब मैंने इसको चेक किया, इसकी टाइप ऑफ फाइल के आखिर में ब्रैकेट में आप देखें .PDF आपको नज़र आ रहा है। एक्सटेंशन बताने का फ़ायदा क्या है कि किसी भी फाइल का जब हमें एक्सटेंशन मालूम होता है, हम कोई भी फाइल सेव करते हैं, डाउनलोड करते हैं, बनाते हैं, तो उसका एक्सटेंशन जब हमें मालूम होता है तो हम उस एक्सटेंशन के ज़रिए से अपनी उस फाइल को ढूंढ सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये ड्राइव मैंने खोली हुई है, यहाँ पर आपको ऊपर राइट कॉर्नर पर ये आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा, सर्च न्यू वॉल्यूम D, यानी कि सर्च के बाद जो नाम होता है
वो आगे उस फोल्डर का या उस ड्राइव का होता है जिस ड्राइव के अंदर हम होते हैं। तो ये उसका नाम होता है। यहाँ पर जब मैं उस एक्सटेंशन के साथ किसी चीज को सर्च करूंगा तो वो मुझे उस ड्राइव के अंदर या उस फोल्डर के अंदर सिर्फ वही फाइलें दिखाएगा कि जो उस एक्सटेंशन वाली होंगी। मिसाल के तौर पर मैं ये चाह रहा हूँ कि इस पूरी डी ड्राइव के अंदर सिर्फ पीडीएफ वाली फाइलें कौन सी हैं। तो चूंकि मैंने ये देखा था कि पीडीएफ पर जब मैं राइट क्लिक कर रहा था और उसका जब मैंने एक्सटेंशन मालूम किया तो यहाँ पर आपको नजर आएगा डॉट पीडीएफ। ठीक है ना। तो इसी सर्च में जब मैं डॉट पीडीएफ लिखूंगा तो इस ड्राइव के अंदर जितनी भी पीडीएफ की फाइलें होंगी ये मुझे सिर्फ वही दिखाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पर आपको एक और एक्सटेंशन नजर आ रहा होगा डॉट DOCX। ये एक्सटेंशन MS वर्ड का होता है। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ डॉट DOCX। तो इस पूरी ड्राइव के अंदर जितनी भी हमारी डॉक्यूमेंट्स की यानी कि MS वर्ड की फाइलें होंगी ये सारी की सारी मुझे वो खोल कर निकाल कर दे देगा। इसके अलावा मुझे कोई फाइल निकाल कर नहीं देगा। इसी तरह मिसाल के बाद डॉट PNG। अब PNG वाली जितनी भी तस्वीरें होंगी वो सारी की सारी मुझे यहाँ पर निकाल कर दे देगा PNG। अच्छा, इसी तरीके से जब मैं डॉट MP4 जब मैं लिखूंगा तो जितनी भी MP4 वीडियो होंगी वो सारी की सारी मुझे यहाँ पर निकाल कर दे देगा। ये एक्सटेंशन मालूम करने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि जब हमें किसी फाइल का एक्सटेंशन मालूम होता है तो हम सिर्फ उस एक्सटेंशन के जरिए से सिर्फ उसी फाइल को अपने लिए ढूंढ कर सामने रख सकते हैं जिसका हमें बाद में ज्यादा फायदा होता है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मजीद चीजें समझेंगे कि कॉपी कैसे करेंगे, पेस्ट कैसे करेंगे, कट कैसे करेंगे, कॉपी और कट में क्या फ़र्क है। और इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म के शॉर्ट कीज़ हैं। और कोई भी हम एक्सटर्नल ड्राइव लगाते हैं, यूएसबी लगाते हैं, मेमोरी कार्ड अपने सिस्टम में लगाते हैं, उससे कोई डेटा हम निकालना चाह रहे हैं या उसमें हम कोई डेटा डालना चाह रहे हैं तो उसका सबसे महफूज और आसान तरीका क्या है कि ताकि हमारा जो डेटा है, हमारा जो लैपटॉप कंप्यूटर है वो भी वायरस से महफूज रहे, जो एक्सटर्नल ड्राइव हम लगा रहे हैं वो भी वायरस से महफूज रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ये सारी चीज़ें समझेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।